हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 18 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी और डेट है इस वर्कशीट की 27 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है एयर। तो एयर हमारे में हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो वेदर क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या अभी सूर्य है, यहाँ पे क्या है बादल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या बारिश होती दिख रही है। लेकिन क्लाइमेट में क्या आता है, एक ही आपको दिखाई दे रहा, कोई ऐसा वेरिएशन नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या है, क्लाइमेट क्या है एक लंबे समय तक रहती है, और क्या है वेदर क्या है कभी बार बार चेंज होती रहती है। कभी आपको एक ही टर्म बारिश दिखेगी, एकदम आपको सूर्य दिख जाएगा, तो ये क्या वेदर होती है। तो इसमें आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन ए स्पेसिफिक प्लेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वेदर क्या होते हैं, किसी भी स्थान की, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्थान की। जैसे इस स्थान पे मान लो इस टाइम बारिश हो रही है, और मान लो इस स्थान पे ये थोड़ी देर के बाद क्या हो रही हो, धूप निकल जाए, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी वेदर कहलाएगी। ठीक है, वो वेदर क्या चेंज होती रहती है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्लाइमेट क्या होती है, एक वेदर कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारी अर्थ है, जो इंडिया है, इंडिया की जो जैसे मानसून है, वो क्या है, किस टाइप की क्लाइमेट है, मानसून टाइप की। ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती ना ज़्यादा ठंड पड़ती, तो इस टाइप की जो होती है उसे मानसून कहते हैं। आगे हम देखते नेक्स्ट, इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट। ये किसी भी टाइम पर चेंज हो सकती है। मतलब अगर 5 मिनट पहले क्या बारिश आ रही थी, 5 मिनट बाद क्या आ जाएगी, धूप आ जाएगी, तो वो क्या किसी भी मोमेंट में वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है, क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर और मोर। क्लाइमेट क्या होती है, बहुत लंबे समय के बाद ही चेंज होती है, और वो भी 25 साल या उससे ज़्यादा साल के बाद ही चेंज हो पाती है। बहुत मतलब लंबे समय का टाइम पीरियड होता है क्लाइमेट में। वेदर चेंजेस विद इन ए शॉर्ट टाइम। जो वेदर है छोटे से टाइम में भी चेंज हो जाती है। द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशन ऑफ ए क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक डिकेड्स टू अकर। जो ओवरऑल चेंज होते हैं क्लाइमेट में एंड वेरिएशन होते हैं, वो क्लाइमेट में बहुत ही स्टेबल होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। और अगर चेंज होगी तो उसको चेंज होने में कम से कम 100-200 साल लग जाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल इसका, जैसे इट इज़ सनी एंड मे बी रेनिंग ए मोमेंट लेटर। मान लो कि अभी क्या धूप निकली है, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बारिश भी आ सकती है। तो ये क्या हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या वेदर। और एग्जाम्पल जैसे इसमें है क्या, इंडिया इज ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया की क्या है, मानसून टाइप की क्लाइमेट है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो है चेंज होता रहता है, जैसे कि गर्मी सर्दी दोनों आती है, लेकिन कई ऐसे स्थान तो जहाँ पे गर्मी ही रहती है पूरे साल। ठीक है, तो वो हमारे क्या है, हमारे क्लाइमेट क्या मानसून टाइप की है। एक्टिविटी देखते हैं इसमें, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी। कि आपको अपने सिटी का टेम्परेचर और वेदर किस प्रकार पता करते हो आप। तो आजकल तो बहुत सारे हमारे पास मीडिया हैं, जैसे कि टीवीज़ की हेल्प से आप देख लेते हैं, मोबाइल रेडियो, इन सब की हेल्प से आप अपनी वेदर और टेम्परेचर को देख सकते हैं। हाउ डज इट हेल्प यू, ये आपको किस प्रकार मदद करती है कि आप टेम्परेचर को जान लें। तो आपको क्या फ़ायदा होता है इससे, हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कहीं बाहर जाना है, तो उससे मान लो कि आज हमें पता चल गया कि आज बारिश आएगी, तो उसके हिसाब से हम अपना मतलब बारिश के लिए हम छतरी लेके जाते हैं, रेन कोट लेके जाते हैं, ताकि हम अपने आप को सेफ रख पाए। अगर मान लो कि आज धूप आएगी, तो उसके लिए भी हम धूप वाला अम्ब्रेला लेके जाएंगे, सन ग्लासेस लेके जाएंगे, ताकि हम अपने आप को सेफ कर पाएँ बच्चों। ठीक है, इस प्रकार आपकी मदद करती है टेम्परेचर और वेदर फोरकास्ट। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेदर, कौन से फैक्टर हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं, वो है हमारे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। तो इस वर्कशीट में हम टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर देखते हैं पहले। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी मतलब एयर का गर्मी, मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है, जो डिग्री होती है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो केवल दिन और रात में बदलता है, बल्कि सीजन में भी चेंज होता रहता है। जैसे गर्मी और सर्दी में क्या चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे समर आर हॉटर देन विंटर, क्योंकि जो समर होती है वो विंटर के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होती हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या चेंज होता रहता है, डे और नाइट के अलावा भी, और सीजन में भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन।
और जो चीज़ टेम्परेचर को अफेक्ट करती है उसमें प्रभाव डालती है वो क्या है, हमारी इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। तो इंसुलेशन क्या है, सूर्य की एनर्जी का वो पार्ट जो कि अर्थ द्वारा इंटरसेप्टेड किया जाता है, जो अर्थ द्वारा लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हम लेते हैं वो क्या होती है, इक्वेटर से पोल पर जाते जाते वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। इट मीन्स क्या है, इक्वेटर पर हम ज़्यादा सोलर एनर्जी लेते हैं और पोल्स पे क्या हमारी सोलर एनर्जी हम कम इंटरसेप्ट करते, कम ले पाते हैं। ठीक है, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो इसलिए प्रकार जो टेम्परेचर वो भी चेंज होगा, क्योंकि इक्वेटर पर सन सोलर एनर्जी हम ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और पोल्स पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगी, क्योंकि वहाँ पे सोलर एनर्जी कम आ रही है। डेट इज वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। इसी कारण जो है पोल्स हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई, अगर जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो। यह है कुछ जो क्रॉप्स हम उगाते हैं उसके लिए बहुत ही बेकार टेम्परेचर हो जाएगा और वो उसमें अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएंगी और वो क्या होंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है टेम्परेचर इन सिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो टेम्परेचर है वो सिटीज़ में विलेजेस की कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, क्योंकि सिटीज़ में क्या होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल होते हैं और वहाँ पे जो है व्हीकल्स जो है लोग चलाते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, एंड फैक्ट्री भी ज़्यादा होती है और दूसरी जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। तो इसी कारण क्या है, टेम्परेचर सिटीज़ में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मामीटर। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, थर्मामीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट क्या है टेम्परेचर को मेजर करने की, डिग्री सेल्सियस बच्चों। ठीक है, आप लिखते हो ऐसे डिग्री सेल्सियस, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो एयर है, एयर के द्वारा जो वेट एक्सर्ट किया जाता है, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं अर्थ, मतलब एयर के द्वारा जो प्रेशर अर्थ के सरफेस पर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर बच्चों। ठीक है, तो ये प्रेशर कौन लगाता है हमारे इस पे, एयर सरफेस पे एयर के वेट द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर हमारा समुद्र के पास होता है, एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता चला जाता है। एज द प्रेशर डिक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ आल्सो डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे हमारा जो एयर प्रेशर है कम होगा उसी प्रकार हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी कम होती चली जाएगी। समझ रहे हो, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, इसी कारण जो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो स्लो दैट पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई। इसी कारण क्या होता है, और इसी कारण क्या होता है जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, बहुत ऊंचे स्थान पे जाते हैं, तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम हो जाती है, कि जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, जो ऊपर जाते हैं, और वो इसकी वजह से बहुत मर भी जाती है क्योंकि उनको क्या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती। दैट इज़ वाई माउंटेन क्लाइंबर यूज ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे एक्सेड वेरी हाई पीक। इसी कारण क्या होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ने वाले होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। और इसी साथ जो एयर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बच्चों। मान लो कि कोई एरिया है, इन एरिया वे टेम्परेचर इज हाई, ऐसा एरिया जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, द एयर गेट सीटेड एंड राइज। तो एयर क्या होगी, वहाँ पे गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हवा जो है ऊपर उठ गई हल्की होगी, तो नीचे वाले एरिया में क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। और जो लो प्रेशर क्या होता है उसकी वजह से क्या जो हमारे बादल है वो साफ सुथरे हमें दिखाई देते हैं। इसी कारण क्या होता है, हमें आकाश में बादल दिखाई देते हैं और हमें जो वायु है वो नमी वाली दिखाई देती है। ठीक है, नमी वाली दिखाई देती है इसमें।
नेक्स्ट इसमें इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, और ऐसे एरिया जहाँ पे जो टेम्परेचर है क्या है, कम होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, तो ठंडी होने के कारण क्या हो जाती है, वो हैवी हो जाती है। और हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, जो हवा जो भारी हो जाती है वो इकट्ठी हो जाती है, मतलब इकट्ठी होने के कारण क्या हो जाती है, वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, और जिसके कारण क्या होता है, हमें जो आकाश है वो साफ सुथरा दिखाई देता है बच्चों। तो बैरोमीटर यहाँ पे दिख रहे हो आप, तो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एयर प्रेशर, तो एयर का प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, बैरोमीटर। तो यहाँ पे आपको बैरोमीटर की डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट साथ में हम देखते हैं एक्टिविटी 2 क्या है हमारे पास। नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट ऑफ द कमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास इनकमिंग वीक जो आ रहा है उसमें आप रोज का एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और उसमें आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख के, ठीक है, रोज की वेदर की रिपोर्ट लिखेंगे कि कितना टेम्परेचर रोज का आ रहा है, कि आज कैसा मौसम है, वो सभी आप एक टेबल में लिखते जाएंगे। ये आपकी एक्टिविटी 2 है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, जो इंसोलेशन है वो इक्वेटर से पोल की तरफ क्यों घट जाता है। तो आंसर इसका, द सन रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन द फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें वो डायरेक्ट पड़ती हैं, बट दे आर स्लैंटिंग एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल, और लेकिन वो क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब स्लैंटिंग है तो टेढ़ा हो जाना, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाती है जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाती हैं। दिस इज द रीजन वाई द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इसी कारण क्या होता है, इंसुलेशन इक्वेटर से पोल की तरफ घटता जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या, इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर हाई होगा, मतलब आतपन ज़्यादा होगा, और जैसे हम ये पोल होगा इस पे क्या है, सन रेज क्या है स्लैंटिंग पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या आतपन मतलब जो है इंसुलेशन क्या होगा हमारा, कम होगा बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाई डज द टेम्परेचर इन सिटीज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। जो सिटीज है उसका टेम्परेचर विलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों होता है। तो ये अभी हमने इस वर्कशीट में पढ़ा था, तो दिखाती हूँ आपको। तो आंसर है इसका, ये आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा आंसर हो जाए सेकंड क्वेश्चन का, कि क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू पॉपुलेशन ज़्यादा होती है शहरों में, फ्यूल बर्निंग ज़्यादा होती है, व्हीकल ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्री और अदर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसी कारण क्या वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड इन कोल्ड एरिया। कोल्ड एरिया में किस प्रकार का एयर प्रेशर होता है, ये हमने अभी यहाँ पे भी पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा पॉइंट था, जो एयर कोल्ड एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, तापमान कम होता है, हवा जो होती है भारी होने के कारण नीचे ही इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो आप सिंपली एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, हाई प्रेशर एरिया इज फाउंड इन कोल्ड एरिया। कोल्ड एरिया में हाई प्रेशर पाया जाता है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो की आपसे अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों मेरे चैनल को, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।